lab is basically based on voltage regulator, and voltage can be regulated by Zener diode. So can't listen clearly. So Deepa, please tell me if I am audible or not. If I am clearly audible, then please respond. Is it clear Sir, now? you are audible but not clearly voice. ओके, रुको एक बार मैं चेंज करता हूँ. आई थिंक मे बी नाउ इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अभी आवाज आ रही है Yes, मेरी? yes, sir, yes. अभी क्लियर है? प्लीज रिस्पॉन्ड. Yes, sir. एम आई ऑडिबल? अभी आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. Yes, Yes, sir. ओके, थैंक यू. क्लियर है? क्लियरली आवाज आ रही है या एनी काइंड ऑफ yes, yes. प्रॉब्लम? ठीक है, नहीं सर, thank कोई you. प्रॉब्लम नहीं, सही बात है. ओके, नाउ जेनर डायोड के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे. जेनर डायोड क्या होता है? सो बेसिकली जेनर डायोड को हम एज अ वोल्टेज रेगुलेटर यूज करते हैं. वोल्टेज रेगुलेटर मींस आप जानते हो कंट्रोल करना. सो वोल्टेज रेगुलेटर मींस क्या होता है कि वोल्टेज को कंट्रोल करना, वोल्टेज को हमें रेगुलेट करना है. और बेसिक एप्लीकेशन इसका कहाँ पे होता है? वहां पे जहाँ पे हमें कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है. अगर हमने फ्लक्चुएटिंग या ऐसे इनपुट दे रखा है जो वैरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उस केस में जो हमारा आउटपुट आएगा वो भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम फ्लक्चुएट आएगा. बट हमें क्या करना है कि एक पर्टिकुलर कांस्टेंट वोल्टेज हमें प्रोवाइड करना है अक्रॉस अ पर्टिकुलर लोड या किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के अक्रॉस. तो उस पर्टिकुलर केस में हमें जेनर डायोड को यूज करना होता है. इसका बेसिक फिनोमेना क्या होता है, कैसे ये वर्क करता है और किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, दैट विल बी डिस्कस्ड इन आवर थ्योरी क्लास. बट यहाँ पे इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे है और कैसे हमें यूज करना है वो हम यहाँ पे देखेंगे. ठीक है, तो as per theory these are the objectives. At the end of the experiment the student will be able to explain the function of a Zener diode and explain Zener diode as voltage regulator. So Zener diode भी जैसे आपका नॉर्मल डायोड शो होता है वैसे ही दिखेगा. द स्ट्रिप जिस साइड में आपका एक सिंगल स्ट्रिप होगा उस साइड में आपका होगा कि वो कैथोड होगा, और अपोजिट साइड ऑफ स्ट्रिप आपका होगी एनोड होगा. जो हमने नॉर्मल डायोड्स में देखा था कि सिल्वर कलर की एक स्ट्रिप होती थी जो एक एंड पे होती थी डायोड के, तो उस वाले एंड को हम बोलते थे कैथोड साइड और एन साइड. ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर साइड. और अपोजिट साइड जो होता था जिसके साइड आपका ये स्ट्रिप नहीं होती थी उसको हम बोलते थे एनोड साइड और पी टाइप सेमीकंडक्टर साइड. ठीक है, क्योंकि पीएन जंक्शन डायोड होता है, जेनर डायोड भी तो एक पीएन जंक्शन टाइप ऑफ डायोड होगा. So a Zener diode is a special kind of diode which permits current to flow in the forward direction as normal, but will also allow it to flow in the reverse direction when the voltage is above the breakdown voltage. तो इसका मतलब क्या है कि ये जो डायोड है that will work as same as normal diode. ठीक है, in forward direction. जब फॉरवर्ड बायस आप अप्लाई करोगे तो ये डायोड नॉर्मल डायोड की तरह ही एक्ट करेगा, वर्क करेगा. बट इन रिवर्स डायरेक्शन जब रिवर्स बायस आप अप्लाई करोगे तो इसका जो फंक्शन होगा वो अलग हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू आपका जो नॉर्मल डायोड होता है. तो वो कैसे होगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे. उस पर्टिकुलर वोल्टेज, जिस पर्टिकुलर वोल्टेज पे ये प्रॉपर फंक्शन करता है अपना, उस पर्टिकुलर वोल्टेज को हम बोलते हैं जेनर वोल्टेज. जो हम नॉर्मल डायोड के केस में ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते थे, वो यहाँ पर उस पर्टिकुलर टर्म को हम बोलते हैं जेनर वोल्टेज.
So general diodes are designed so that their breakdown voltages is much lower, for example just 2.4 volts. So general diodes को हम ऐसा डिजाइन करते हैं कि उनका ब्रेकडाउन वोल्टेज बहुत ही लो होता है, और फॉर एग्जांपल 2.4 वोल्ट्स का। नाउ सिंबल भी आपका अलग होगा एज पर दी नॉर्मल डायोड्स। अगर आप देखो तो उसमें एक वर्टिकल लाइन होती थी यहाँ पे एन साइड की तरफ, आप देखो तो ये कैथोड साइड होता है, कैथोड साइड की तरफ आप देखोगे तो एक सिंगल प्लेट होती थी वर्टिकल। बट इसमें जो जनरल डायोड होता है उसमें जेड, जो जनरल का जेड होता है उस तरह से आपका बना हुआ है स्ट्रक्चर। यू कैन सी कि कैसे बना हुआ है, इसमें एक जी बन रहा है इसका। तो इस डायोड को हम बोलते हैं जनरल टाइप ऑफ डायोड। तो अगर आपके क्वेश्चन में कहीं पे केवल डायोड लिखा हो और सिंबल ऐसा बनाया हो तो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि ये जनरल डायोड के बारे में बात कर रहा है। नाउ फंक्शन ऑफ जनरल डायोड्स क्या होता है? सो जनरल डायोड्स आर ए स्पेशल काइंड ऑफ डायोड व्हिच परमिट्स करंट टू फ्लो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। General diodes will also allow current to flow in the reverse direction when the voltage is above a certain value. This breakdown voltage is known as the Zener voltage. In a standard diode, the Zener voltage is high and the diode is permanently damaged if a reverse current above that value is allowed to pass through it. So इसका मतलब क्या है कि Zener diode फॉरवर्ड बायस में तो जैसे नॉर्मल डायोड होता है वैसे वर्क करेगा, बट इन रिवर्स डायरेक्शन में ये स्मॉलर रिवर्स वोल्टेज पे भी काम करता है। और इसकी स्पेशलिटी क्या होती है अगर स्टैंडर्ड डायोड से आप कंपेयर करोगे तो ये होता है कि जेनर डायोड को अगर आप रिवर्स पे ज्यादा वोल्टेज भी देते हो तो भी ये वर्क करेगा, बट स्टैंडर्ड डायोड क्या होगा, बर्न आउट हो जाएगा आफ्टर सर्टेन रिवर्स बायस वोल्टेज। तो ये इन दोनों में एक स्पेशल फंक्शन होता है जो जिसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं जनरल डायोड्स और नॉर्मल स्टैंडर्ड डायोड से, कि जनरल डायोड आपका रिवर्स बायस में सर्टेन लेवल ऑफ हाई वोल्टेज पे काम कर सकता है, और इसका जो जनरल वोल्टेज जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो इजिली स्मॉलर रिवर्स बायस वोल्टेज पे अचीव किया जा सकता है। बट नॉर्मल डायोड्स में ये फंक्शनैलिटी नहीं होती है। नॉर्मल डायोड्स में रिवर्स बायस में अगर आप ब्रेकडाउन से थोड़ा भी ज्यादा वोल्टेज आप देते हो तो दैट डायोड विल बर्न आउट, वो आपका प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको बात समझ में आ रही है? Yes, sir. केवल एक ही आवाज आ रही है? Yes, sir. Okay, thank you. Now, in the reverse bias direction, there is practically no reverse current flow until the breakdown voltage is reached. ठीक है? So, reverse bias direction में इस particular diode की बात करें तो generally no reverse current flow होता है until breakdown voltage is reached. तो ये सेम केस तो आपका नॉर्मल डायोड में भी होता था। नॉर्मल डायोड में भी जो करंट फ्लो होता था वो इन टर्म्स ऑफ, अगर आप मटेरियल की बात करो तो सिलिकॉन के केस में 10⁻⁹ या नैनो एम्पियर के ऑर्डर का फ्लो होता था, और जर्मेनियम की जब हम बात करते थे तो इन दैट केस 10⁻⁶ और माइक्रो एम्पियर्स के ऑर्डर का करंट फ्लो करता था। बट दोज करंट्स आर वेरी स्मॉल इन क्वांटिटी, जिसको हम फिजिकल डिवाइसेस से मेजर करने में प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए हम कहते थे कि वो बहुत ही ऑलमोस्ट जीरो करंट फ्लो हो रहा है। तो वही केस यहाँ पे भी है। इन द रिवर्स बायस डायरेक्शन इसमें नो रिवर्स करंट फ्लो होता है, और इसमें जब हम पढ़ेंगे तो ये भी देखेंगे कि जो नॉर्मल डायोड्स होता है उनसे इसमें जो डोपिंग होता है वो वैरी करता है, क्योंकि जनरल ब्रेकडाउन की अगर हम बात करें तो उसमें बहुत ही हाई डोपिंग की रिक्वायरमेंट होती है, और जब अवलांच ब्रेकडाउन की बात करें तो उसमें लो डोपिंग पे भी काम चल जाता है। तो हम वहां पे डिस्कस करेंगे कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। बट दीज डायोड्स आर बेसिकली बेस्ड ऑन दी आपके जो डोपिंग है, डोपिंग कंसंट्रेशन उस पर डिपेंड करता है। नाउ व्हेन दिस अकर्स देयर इज अ शार्प इंक्रीज इन रिवर्स करंट, varying amount of reverse current can pass through the diode without damaging it. The breakdown voltage or general voltage across the diode remains relatively constant. So होगा क्या इसमें कि आप जैसे ही ब्रेकडाउन वोल्टेज को क्रॉस करोगे तो रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो होने लगेगा, और
आप सर्टेन लेवल ऑफ वोल्टेज जब आप दोगे तो उसके बाद उस जेनर वोल्टेज को आप वेरी नहीं करा सकते। जैसे ही ब्रेकडाउन पास होगा दैट मीन्स कि जेनर डायोड के अक्रॉस जो रिवर्स में वोल्टेज होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा थ्रू आउट द सेशन, थ्रू आउट द इंटरवल जो भी आप टाइम इंटरवल ले रहे हो और जितने मोमेंट तक आप रिवर्स बायस अप्लाई कर रहे हो, तो उस मोमेंट तक आपका रिवर्स डायरेक्शन में जो वोल्टेज होगा अक्रॉस जेनर डायोड वो फिक्स हो जाएगा। और वो वैल्यू कैसे डिसाइड होगी, वो बेसिकली डिसाइड होती है बेस्ड ऑन दी स्पेसिफिकेशंस ऑफ जेनर डायोड, कि जेनर डायोड का स्पेसिफिकेशन क्या है। हर डायोड का एक स्पेसिफिकेशन होता है। स्पेसिफिकेशन मींस ये किस प्रॉपर करंट पे या किस प्रॉपर वोल्टेज पे या किस प्रॉपर पावर पे वो वर्क करता है। तो हर डायोड का, जेनर डायोड का एक वोल्टेज लेवल गिवन होगा। जो भी जेनर डायोड्स होते हैं उनका उस पर्टिकुलर डायोड पे रिटर्न होता है कि इतने रिवर्स बायस वोल्टेज पे आपका जेनर डायोड वर्क करेगा। तो ये सारे फंक्शंस थे जेनर डायोड के। सबको क्लियर है? इज देयर एनी डाउट? कहीं पे भी किसी को रिपीट करवाना है या किसी को समझ में नहीं आया, प्लीज गिव सम रिस्पॉन्स। कहाँ से दीपा? फ्रॉम वेयर डू यू वांट मी टू रिपीट? Last part, functions of Zener diode, I think. Okay, so functions of Zener diode क्या है कि फॉरवर्ड बायस, देखो डायोड कैन वर्क ओनली इन टू रीजन्स, एक तो फॉरवर्ड बायस और दूसरा रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस में बस मान के चलो कि जो भी जेनर डायोड्स होंगे वो जैसे आपके नॉर्मल डायोड्स वर्क करते हैं वैसे ही वर्क करेंगे। नॉर्मल डायोड्स कैसे वर्क करते हैं, टिल सम मोमेंट या टिल सम कट ऑफ वोल्टेज आपका करंट जीरो होगा, तो वोल्टेज जितना आप अप्लाई करोगे उतना डायोड के क्रॉस आएगा। आफ्टर सर्टेन कट ऑफ वोल्टेज जेनर डायोड, जो भी नॉर्मल डायोड होता है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो फिक्स हो जाता है। इफ वी टॉक अबाउट सिलिकॉन डायोड्स तो उसमें 0.7 कटिंग वोल्टेज होता है, और जैसे ही आप 0.7 कटिंग वोल्टेज को आप क्रॉस करोगे वैसे ही आपका डायोड फ्लो ऑफ करंट अलाउ करेगा, और उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा दैट विल बी कांस्टेंट एंड व्हिच इज इक्वल्स टू 0.7 वोल्ट्स। इफ यू टॉक अबाउट जर्मेनियम डायोड्स तो उसमें फॉरवर्ड बायस में 0.3 वोल्ट्स होता है कटिंग वोल्टेज। तो फॉरवर्ड बायस में आपका जो भी कैरेक्टरिस्टिक है जेनर डायोड का वो सेम होगा जो आपके नॉर्मल या स्टैंडर्ड डायोड में आप देखते हो। बट इफ यू टॉक अबाउट रिवर्स बायस में, तो रिवर्स बायस में क्या होगा, जेनर डायोड्स थोड़े से ज्यादा एफिशिएंट होते हैं इन टर्म्स ऑफ करंट फ्लो और इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज। ठीक है, तो जेनर डायोड में होता क्या है, जेनर डायोड में मान के चलते हैं कि जब तक आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज नहीं अप्लाइड है, रिवर्स वोल्टेज जो हम बोल रहे हैं वो रिवर्स वोल्टेज अगर जेनर डायोड के अक्रॉस नहीं अप्लाइड है उसके स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग, तब तक वो जेनर डायोड जीरो करंट फ्लो कराएगा, मतलब ओपन सर्किट वर्क करेगा। ये बात क्लियर है? क्लियर है ये बात? Yes, sir. ओके, नाउ जैसे ही हम ब्रेकडाउन वोल्टेज को सरपास करेंगे, तो सरपास करने के बाद क्या होगा, जैसे ही पास होगा ब्रेकडाउन वोल्टेज तो एक करंट फ्लो होने लगेगा सर्किट के थ्रू रिवर्स डायरेक्शन में, और जो वोल्टेज होगा दैट विल बी कांस्टेंट, और वो डिसाइड होगा उस पर्टिकुलर जेनर डायोड के स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग। स्पेसिफिकेशंस क्या होती है, हर एक डिवाइस का एक स्पेसिफिकेशन होता है। स्पेसिफिकेशन मींस किस प्रॉपर वोल्टेज और करंट और पावर पे वो प्रॉपरली फंक्शन करेगा, और वो जनरली आपके डिवाइस पे रिटेन होता है। लास्ट क्लास में मैंने आपको डिफाइन किया था कि अगर आप अपने मोबाइल चार्जर पे देखो, सिंपली आपके पास अवेलेबल होता है, तो उस पे एक छोटे वर्ड्स में लिखा होता है कि इतने एम्पियर करंट पे ये वर्क करेगा, या इतने वोल्टेज लिमिट में ये वर्क करेगा प्रॉपरली, इतनी फ्रीक्वेंसी देने पे ये वर्क करेगा।
तो these are the specifications on which particular application works. तो वही स्पेसिफिकेशन की हम जेनर डायोड के भी टर्म्स में बात कर रहे हैं. जेनर डायोड भी आपका एक पर्टिकुलर वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज पे काम करता है, जो आपका डिफरेंट डायोड के अकॉर्डिंग आपका डिफरेंट होगा. तो अब जैसे जैसे आप वोल्टेज रिवर्स में बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका वोल्टेज अक्रॉस रिवर्स बायस वोल्टेज अक्रॉस डायोड बढ़ेगा अंटिल सर्टेन वोल्टेज आपका करंट जीरो होगा. बट आफ्टर दैट आपका करंट एक शार्प इंक्रीज होगा और वोल्टेज अक्रॉस जनरल डायोड आपका कांस्टेंट हो जाएगा. तो उसी पर्टिकुलर वोल्टेज जहाँ पे आपका वोल्टेज कांस्टेंट हो रहा है उसको हम बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज. और इनमें डिफरेंस क्या होता है नॉर्मल डायोड्स और इसके जनरल डायोड की बात करें तो डायोड्स में जनरल जो आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है वो जनरली हाई होता है. और अगर उसमें थोड़ा सा उस ब्रेकडाउन वोल्टेज से अगर थोड़ा हाई अमाउंट रिवर्स बायस अप्लाई कर दे तो आपका प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा डायोड और इट कैन बर्न आउट. बट ऑन द अदर हैंड अगर हम जनरल डायोड की बात करें तो जनरल डायोड में आपका रिवर्स बायस अप्लाई करने पे रिवर्स बायस स्मॉल अमाउंट ऑफ वोल्टेज पे ही अचीव हो जाता है. और दूसरा प्लस पॉइंट क्या है कि ये हायर ब्रेकडाउन वोल्टेज हायर रिवर्स बायस तक भी ये वर्क कर सकता है. सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन स्टैंडर्ड डायोड और जनरल डायोड्स. अभी क्लियर है दीपा? Yes, sir. Is it clear? Okay, thank you. Now general diode as a voltage regulator. तो हमने जो बात किया है जनरल डायोड का वो कैसे वर्क करता है तो एज अ वोल्टेज रेगुलेटर काम करता है. तो इसको हमने मेजर करने के लिए वोल्टेज को दो सर्किट्स हमने यूज किए हैं. अगर आप इस सर्किट की बात करो तो ये आपका लाइन रेगुलेशन है. लाइन रेगुलेशन मींस कि इसके अक्रॉस जो आउटपुट वोल्टेज आ रहा है उसको हमें रेगुलेट कर रहा है जब आपका सप्लाई वोल्टेज वेरी कर रहा है. ये एरो इंडिकेट्स कि वेरी कर रहा है. ठीक है, सप्लाई वोल्टेज को आप वेरी करा रहे हो और बाकी सारे टर्म्स आपके कांस्टेंट हैं. लाइक ये जो सीरीज रेजिस्टेंस है R1 ये कांस्टेंट है और लोड रेजिस्टेंस है ये भी कांस्टेंट है. तो जनरली जो हम डायोड लगाते हैं वो अक्रॉस लोड लगाते हैं. ये आपका लोड है तो अक्रॉस लोड हमने लगा दिया इस जनरल डायोड को. तो ये क्या करेगा जैसे ही ब्रेकडाउन वोल्टेज को पार करेगा रिवर्स वोल्टेज को जैसे ही पार करेगा वैसे ही क्या होगा इसके अक्रॉस इस डायोड के अक्रॉस वोल्टेज कांस्टेंट हो जाएगा और इस लोड के अक्रॉस भी वोल्टेज कांस्टेंट हो जाएगा. अगर वोल्टेज कांस्टेंट है रेजिस्टेंस ऑब्वियसली आपका कांस्टेंट शो कर रहा है तो करंट भी कांस्टेंट होगी. क्लियर है सबको? क्लियर है? Yes, sir. प्लीज. ओके, किसी को भी कोई भी डाउट अभी तक? हमने क्या किया है सप्लाई वोल्टेज को वेरी कराया है. सप्लाई वोल्टेज वेरी कराओगे जैसे ही ये डायोड रिवर्स बायस में ब्रेकडाउन रीजन को क्रॉस करेगा. ब्रेकडाउन रीजन मींस जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है रिवर्स बायस में उसको क्रॉस करेगा वैसे ही इसके अक्रॉस वोल्टेज कांस्टेंट हो जाएगा. और अगर इसके अक्रॉस वोल्टेज कांस्टेंट है तो ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगा हुआ है. दैट मींस कि दीज टू आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें पता है कि जो वोल्टेज होता है वो सेम होता है. तो जितना वोल्टेज आपका इस जनरल डायोड के अक्रॉस होगा वही सेम वोल्टेज आपका लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा. और अगर वोल्टेज कांस्टेंट है और रेजिस्टेंस यहाँ पे शो हो रहा है कि कांस्टेंट है ही दैट मींस कि I इक्वल्स टू V/R तो करंट भी आपका कांस्टेंट होगा. तो ये आपका लाइन रेगुलेशन है. ये इसके आपके जो वोल्टेज के वैल्यूज है वो फाइंड आउट करने के तरीके हैं. ठीक है, ये आपके करंट फाइंड आउट करने के तरीके हैं. तो ये जब हम अपना थ्योरी क्लास पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि कैसे इनकी वैल्यूज आ रही हैं. बेसिकली ये सारे के सारे आपके नेटवर्क के इश्यूज हैं. मतलब जो नेटवर्क थ्योरी हम पढ़ते हैं उसमें हमारा होता है ये सारा KCL KVL लगाने से जो आता है. तो उसके बाद से आपका आता है दूसरा लाइन रेगुलेशन और दूसरा लोड रेगुलेशन. लोड रेगुलेशन क्या है कि जब आप लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू को वेरी कर रहे हो कीपिंग
सप्लाई वोल्टेज और सीरीज रेजिस्टेंस वैल्यू कांस्टेंट, तब आप कैसे इसकी वोल्टेज को आप कांस्टेंट रख पा रहे हो, उसको इंडिकेट कर रहे हैं हम लोड रेगुलेशन से। सो लोड रेगुलेशन में क्या कर रहे हैं हम, इन इनपुट वोल्टेज इज कांस्टेंट, लोड रेजिस्टेंस वेरीज, टू स्मॉलर लोड रेजिस्टेंस RL will result in VTH less than VZ and general diode will be off। तो इसके बारे में हम एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, अदरवाइज वी विल डिस्कस इन द थ्योरी क्लास। In line regulation, load regulation is constant and input voltage varies। तो मैंने जैसा बताया कि लाइन रेगुलेशन की जब बात करते हैं तो सप्लाई वोल्टेज वेरी करता है, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रहती हैं। VI must be sufficiently large to turn the general diode on। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि जो आपका VI है, इनपुट वोल्टेज है, दैट मस्ट बी वेरी लार्ज। जब लार्ज रहेगा तभी क्या होगा कि रिवर्स बायस वोल्टेज को क्रॉस कर पाएगा। तो उस VI को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, हमें एक रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो हमने रिलेशन निकालने के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई किया है। अब इस फॉर्मूले को आप देखो ध्यान से, VL इंडिकेट्स वोल्टेज अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस, वही आपका वोल्टेज अक्रॉस जेनर डायोड भी होगा क्योंकि दोनों पैरेलल में है, ये दोनों लोड रेजिस्टेंस और जेनर डायोड पैरेलल में है। अब इनकी वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे, सपोज यहाँ पे VI min अप्लाइड है, अगर VI min अप्लाइड है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है, जेनर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज। क्यों जेनर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करना है, क्योंकि अगर हमें इस पॉइंट का, इस टर्मिनल का वोल्टेज अगर फाइंड आउट हो गया, ठीक है, तो हम इजीली बता सकते हैं कि ये वाला जो डायोड है वो रिवर्स बायस में है या फॉरवर्ड बायस में है। रिवर्स बायस फॉरवर्ड बायस कैसे मेजर करते हैं हम, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का वोल्टेज डिफरेंस। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, समझ में आ रहा है? गिव सम रिस्पॉन्स। यस सर। किसी को भी डाउट है तो बताओ अभी। जस्ट वेट। नो, मैं क्या कह रहा था कि इस डायोड को आप रिमूव कर दो यहाँ से। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, इस पॉइंट का वोल्टेज, इसको अगर हम 1 मानते हैं और इसको हम 2 मानते हैं, ठीक है, आई थिंक आपको शो नहीं हो रहा है, जस्ट मोमेंट। So this point is 1 and this point is 2। ठीक है, सो 1 पॉइंट और 2 पॉइंट के बीच में हमें वोल्टेज डिफरेंस फाइंड आउट करना है। नाउ इस अगर डायोड को अगर हम हटा दें यहाँ से, आप जस्ट अज्यूम कि इस डायोड को हटा दिया आपने, तो हमें क्या करना है कि इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करना है। तो लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो सबसे पहले हमें पता है कि V इक्वल्स टू IR फाइंड आउट करना है। IR RL हमें पता है, हमें I फाइंड आउट करना है विच इज फ्लोइंग थ्रू लोड रेजिस्टेंस। तो I क्या होगा, सीरीज सर्किट है, सीरीज सर्किट में I क्या होता है, टोटल वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल वोल्टेज है आपका, हमने माना VI min डिवाइड बाय RS प्लस RL। RS आपका सीरीज रेजिस्टेंस है और RL आपका लोड है। तो I क्या हो जाएगा, अगर टोटल I की बात करें हम तो
वी आई मिन, यहाँ पे हमने वी आई मिन अप्लाई किया है, ठीक है, वी आई मिन, और यहाँ पे हमें वोल्टेज फाइंड आउट करना है। तो आई इक्वल्स टू हो जाएगा वी आई मिन डिवाइड बाई आर एस प्लस आर एल। तो वही यहाँ पे डिफाइन किया है, आई इक्वल्स टू आपका हो गया वी आई मिन डिवाइड बाई आर एस प्लस आर एल मल्टीप्लाइड बाई आर एल। तो ये आपका दे देगा वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस आर एल, वही आपका डिफाइंड है वी एल और वी जेड। क्लियर है सबको? क्लियर है कैसे ये वोल्टेज फाइंड आउट हुआ? गिव सम रिस्पॉन्स, दोबारा बताना है, दोबारा बताना है। समझ में आ रहा है सबको? आकाश, नितिन, दीपा, रोहित, प्रियल, Yes, sir. Yes, ठीक sir. है। सो द मिनिमम टर्न ऑन वोल्टेज वी आई मिन इज, अब हमने क्या किया कि हमें क्या करना है, इस जनरल डायोड को टर्न ऑन करना है। टर्न ऑन मीन्स इसको ऑन करना है। तो पहले हम मान के चल रहे थे कि ऑफ है, ऑफ है तो दैट मीन्स कि ओपन सर्किट, ऑफ मीन्स ओपन सर्किट, तो इसको हमने हटा दिया यहाँ से। अब हटाने के बाद जो ये वोल्टेज आया, अगर उस वोल्टेज से इस पॉइंट का वोल्टेज हम थोड़ा सा भी बढ़ा दें, ठीक है, जो भी वी आई मिन आया था उस वी आई मिन से इस नोड 1 का वोल्टेज अगर हम थोड़ा भी बढ़ा दें, तो क्या होगा कि ये जो जनरल डायोड है वो आपका रिवर्स बायस हो जाएगा, रिवर्स ब्रेकडाउन हो जाएगा। और जैसे ही रिवर्स ब्रेकडाउन हो जाएगा तो इसके अक्रॉस, जो लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि वो मिनिमम वोल्टेज क्या है। तो उसके लिए हमने मिनिमम वोल्टेज फाइंड आउट कर लिया। हमने क्या किया, इसी को रीअरेंज किया है, इस वाले इक्वेशन को, वी आई मिन वाले इक्वेशन को। तो आपने वी जेड मल्टीप्लाइड बाई आर एस प्लस आर एल हो गया और डिवाइड बाई आर एल हो गया। तो इतना मिनिमम वोल्टेज हमें रिक्वायर्ड है आपके जनरल डायोड को प्रॉपर फंक्शन कराने के लिए इन रिवर्स बायस। उसके बाद द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वी आई इज लिमिटेड बाय द मैक्सिमम जनरल डायोड आई जेड मैक्स। तो जो मैं बता रहा था आपको कि हर डिवाइस का एक स्पेसिफिकेशन होता है, तो इस जनरल डायोड का भी एक मैक्सिमम करंट कैरिंग कैपेबिलिटी होगा, जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं आई जेड मैक्स से। तो वी आई की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, उसको हम लिमिट करने के लिए इस करंट से डिनोट करेंगे। करंट क्या है आपका, आई जेड मैक्स, कितना मैक्सिमम करंट दिस जनरल डायोड कैन फ्लो थ्रू इट। तो मैक्सिमम करंट आई जेड मैक्स हमने बोला। आई एल आपका कांस्टेंट है ही, क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि जनरल अगर ब्रेकडाउन रीजन में है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट होगा, और लोड रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो करंट भी आपका कांस्टेंट होगा। तो आई जेड मैक्स आपका इस सप्लाई करंट की वैल्यू को वेरी करा सकता है। तो आई जेड मैक्स की वैल्यू प्लस आई एल मैक्स, आई एल की वैल्यू को आपने मैच किया। तो यहाँ पे अगर इस पॉइंट पे अगर आप केसीएल लगाओगे तो आई एस इक्वल्स टू आई जेड प्लस आई एल आएगा, वही यहाँ पे शो किया है। आई एस मतलब आई आर मैक्स इक्वल्स टू आई जेड मैक्स प्लस आई एल। तो इतनी मैक्सिमम करंट की वैल्यू हमें होनी चाहिए जो आपका जनरल डायोड के थ्रू प्रॉपरली करंट फ्लो करा सके। तो अगर आई आर मैक्स की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लिए, दैट मीन्स की मैक्सिमम वोल्टेज इस R1 के अक्रॉस कितना है या RS के अक्रॉस कितना है वो भी आप फाइंड आउट कर लिए, क्योंकि ये करंट आपको पता है तो V इक्वल्स टू आई आर से ये भी पता चल जाएगा। इसके अक्रॉस वोल्टेज आपको पता ही है, दैट मीन्स कि मैक्सिमम सप्लाई वोल्टेज कितना आप दे सकते हो वो भी आपको फाइंड आउट हो गया। तो आई एल इज फिक्स्ड, सो VZ इक्वल्स VZ अपॉन RL आपका IL हो जाएगा, सिंस VL इक्वल्स टू VZ। सो मैक्सिमम VI इक्वल्स टू VI max इक्वल्स टू VR max प्लस VZ, और VI max इक्वल्स टू IR max इंटू R प्लस VZ। इतना क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. नाउ उसके बाद ये कह रहा है कि फॉर VI लेस देन VZ, ठीक है, जब VI लेस देन VZ है, मतलब अभी जो हमने वोल्टेज फाइंड आउट किया,
ये वाला VI min, इतना मिनिमम वोल्टेज तो आपको चाहिए ही चाहिए। अगर VI आपका VZ से कम है तो क्या होगा, ये ब्रेकडाउन में होगा, नहीं होगा। तो अगर ब्रेकडाउन में नहीं होगा तो क्या होगा, V नॉट जो है वो VI के बराबर होगा। V नॉट इक्वल्स टू VI। जितना वोल्टेज आपका इसके इस टर्मिनल के अक्रॉस आ रहा है वो आपका, वही आपका V नॉट होगा। बट जैसे ही आप इस ब्रेकडाउन वोल्टेज को क्रॉस करोगे तो V नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, VI माइनस IS इंटू RS। वो कैसे निकालना है आपको, आप क्या करोगे, यहाँ पे KVL लगाओगे। KVL लगाने के लिए हमने क्या किया कि जो बैटरी वाला तरीका था उसी को अपनाएंगे। ये हमने मान लिया एक बैटरी है, ठीक है। फिर हम रेजिस्टेंस वाले को भी एक बैटरी मान रहे हैं। नाउ ये जेनर डायोड या कह लो आप लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी एक हम बैटरी मान रहे हैं। इसकी वैल्यू VI है, ये वैल्यू आपकी IS RS है, ठीक है। और ये आपका V नॉट है। ठीक है, तो करंट का जो फ्लो का डायरेक्शन है वो हमने क्लॉकवाइज माना है। अब आप इसमें इजीली KVL लगा सकते हो। जब KVL लगाओगे आप, ये सर्किट क्लियर है सबको, कैसे मैंने बनाया है बैटरी? यस सर। किसी को कोई डाउट? ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर है। सो इस सर्किट को अगर आपको देख सकते हो तो इजीली आप ये वाले इक्वेशन को मैच कर सकते हो। V नॉट आपका आएगा VI माइनस IS इंटू RS, ठीक है। तो जैसे ही आप VZ से क्रॉस करोगे, जब आप जनरल वोल्टेज से क्रॉस करोगे तो V नॉट की जो वैल्यू होगी वो VI माइनस IS इंटू RS होगी। क्लियर है सबको? क्लियर है? यस सर। सर यहाँ Yes, sir. सर यहाँ पे Yes, sir. V नॉट क्या है सर? मैक्सिमम वोल्टेज। V नॉट अक्रॉस लोड, V नॉट हम क्या बता रहे हैं यहाँ पे, V नॉट अक्रॉस लोड। ये लोड है RL, ओके। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको हम V नॉट बोल रहे हैं। ना दूसरा जो आपका है वो है लोड रेगुलेशन। तो लोड रेगुलेशन में क्या होगा आपका, RL वेरी करेगा, VS कांस्टेंट रहेगा, R1 कांस्टेंट रहेगा और जनरल डायोड तो एज इट इज है ही आपका। तो इसमें भी क्या है, इन लोड रेगुलेशन द इनपुट वोल्टेज इज कांस्टेंट, लोड रेजिस्टेंस वेरीज टू स्मॉल, अ लोड रेजिस्टेंस RL विल रिजल्ट इन VTH लेस देन VZ। तो इसमें क्या कह रहा है कि अगर इस लोड की वैल्यू बहुत ही कम है तो ऑब्वियसली जो इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा वो बहुत कम होगा। और जब वोल्टेज बहुत कम होगा तो जो VZ चाहिए, जो हमें VZ चाहिए, मिनिमम वोल्टेज चाहिए फॉर ब्रेकडाउन ऑफ दिस जनरल डायोड, वो अगर नहीं मिलेगा तो जनरल डायोड क्या होगा, ऑफ होगा। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए वही सेम इक्वेशन अप्लाई किया हमने, VL इक्वल्स टू VZ इक्वल्स टू VI min मल्टीप्लाइड बाई RL डिवाइड बाई RS प्लस RL। सो इसी इक्वेशन से हमने RL की वैल्यू फाइंड आउट की कि मिनिमम RL क्या होना चाहिए टू अचीव ब्रेकडाउन, ठीक है, ब्रेकडाउन को अचीव करने के लिए। तो मिनिमम RL की वैल्यू, इसको रीअरेंज करोगे आप इस इक्वेशन को तो RL मिनिमम की वैल्यू आपको फाइंड आउट हो जाएगी। Now any load resistance greater than RL minimum will make general diode on, ठीक है। RL मिनिमम वैल्यू है लोड रेजिस्टेंस की, इससे ज्यादा वैल्यू अगर रहेगी आपकी तो आपका जनरल डायोड प्रॉपर्ली फंक्शन करेगा। क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. ओके।
Now any load resistance greater than RL min will make general diode on. तो इक्वेशन सेम है आपका करंट का, केसीएल लगाओगे उस नोड पे, IS इक्वल्स टू लोड करंट प्लस जनरल डायोड करंट IZ. RL min will establish maximum IL. तो अगर आपका रेजिस्टेंस मिनिमम है तो करंट जो फ्लो होगी वो मैक्सिमम होगी, क्योंकि V इक्वल्स टू IR. ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज आपका अगर आप कांस्टेंट मानते हो, ठीक है, और RL आपका मिनिमम है तो करंट जो इसके थ्रू फ्लो होगा वो मैक्सिमम होगा. तो वही यहाँ पे बताया है कि अगर RL मिनिमम है दैट विल एस्टैब्लिश मैक्सिमम IL. सो IL मैक्स इक्वल्स टू हो जाएगा VL जो V लोड है डिवाइड बाई RL min. और V लोड आपका क्या है, जनरल डायोड के वोल्टेज के बराबर, ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है VZ. सो VZ अपॉन RL min सिंस VL इक्वल्स टू VZ. नाउ VS जो सप्लाई है is the voltage drop across RS. So VS equals to VI min minus VZ. तो ये आपके इक्वेशंस है VS के IS के. VS equals to IS RS आपने पुट कर दिया तो IS equals to VI min minus VZ अपॉन RS आ जाएगा. और RL की वैल्यू अगर RL min से मिनिमम लेस है तो ऑब्वियसली जो आउटपुट वोल्टेज है वो VI के बराबर होगा, अदरवाइज VI माइनस IS RS होगा. ठीक है, तो ये आपका टोटल थ्योरी था. इसके बाद सिमुलेशन पार्ट आपको कन्हैया सर बताएंगे. सो ओवर टू कन्हैया सर. कन्हैया सर, आर यू देयर? यस सर. सो अभी तक कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं दूसरे उस पर मूव करूंगा. कन्हैया सर आपको कराएंगे प्रैक्टिकल. सो कन्हैया सर आप प्रोसीड यस करो. सर. ठीक ठीक. कन्हैया सर. यस सर. स्टार्ट कर रहा हूँ. हाँ सर करो. स्क्रीन शॉट है. Yes, sir. Yes, sir. ये अपने पास 5 सर्किट है. 5 सर्किट ड्रॉ करना है और वेरीफाई करना है विथ प्लॉट रीडिंग और विथ प्लॉट. तो फर्स्ट रीडिंग है अपना जीनर डायोड लाइन रेगुलेशन है. फिर सेकंड सर्किट में अपन सर्किट इस फर्स्ट वाले सर्किट में सर्किट बना हुआ मिलेगा. सेकंड सर्किट में क्या है कि अपने को सर्किट ड्रॉ करना पड़ेगा एज वेल एज. फर्स्ट जो सर्किट है ये लाइन रेगुलेशन है. लाइन रेगुलेशन है तो इसके अंदर अपने को
एज ए इंस्ट्रक्शन इनपुट सप्लाई वेरी करनी है और आउटपुट सप्लाई वर्सेस इनपुट में रीडिंग लेकर के ग्राफ प्लॉट करना है अपने को। तो सम रीडिंग है ऊपर, सम वेरिएबल पॉइंट्स है, तो उनके अंदर RL कांस्टेंट करना है, RS कांस्टेंट करना है और डायोड का VZ कांस्टेंट करना है। इनपुट सप्लाई VDC को वेरिएशन करके ऐड टेबल करके रीडिंग लेना है, रीडिंग लेने के बाद ग्राफ प्लॉट करना है। आप सर्किट है आपका, इनपुट सप्लाई वेरिएबल है, RS कांस्टेंट रहेगा आपका, एम्पियर रीडिंग मीटर शो करेगा रीडिंग के इनपुट वोल्टेज के अकॉर्डिंग, IL रीडिंग शो करेगा और ये VZ है, ये वेरिएशन रहेगा इनपुट सप्लाई के अकॉर्डिंग और वेरिएशन आउटपुट वोल्टेज रहेगा। और लाइन रेगुलेशन रहेगा कि अपने को जो आउटपुट वोल्टेज है वो कांस्टेंट करना है, मेन एम ये है अपना। तो RL कांस्टेंट करते हैं अपन पहले, उसके बाद RS कांस्टेंट करते हैं, RS को के बाद VZ कांस्टेंट कर लेते हैं। VZ के बाद में अपन ये सप्लाई है इनपुट वोल्टेज उसको कांस्टेंट करते हैं, कांस्टेंट करके वेरिएशन करते हैं इनपुट वोल्टेज में और यहाँ से ऐड टेबल करते जाएंगे तो यहाँ पर अपनी रीडिंग शो हो जाएगी अपनी। ऐसे 1 बाय 1 करके रीडिंग इनपुट वोल्टेज वेरिएशन करना है, रीडिंग लेते जाना है, ऐड टू टेबल करते जाना है। तो ये 10 से 15 के बीच में रीडिंग होनी चाहिए अपनी प्रॉपर ग्राफ आने के लिए। इनपुट वोल्टेज वेरिएशन करते रहो और ऐड टेबल करते रहो, उससे अकॉर्डिंग अपने रीडिंग शो होता रहेगा राइट साइड में। ये अपने VZ और RS और RL जो कांस्टेंट किया है राइट साइड में आपके टेबल में शो हो जाएगा आपको। सर कांस्टेंट वैल्यू क्या लेना है? कांस्टेंट वैल्यू आपका VZ है, एक RL है, एक RS है। सर मतलब कितना लेना है कांस्टेंट? कांस्टेंट फिक्स एक लेना है, इनको कांस्टेंट करना है। इनपुट वोल्टेज यानी कि लाइन रेगुलेशन में इनपुट वोल्टेज है, इनपुट सोर्स है, उसमें वेरी करना है और वेरीज जो रीडिंग आ रही है टेबल में पुट हो जाएगी आपको। लाइन रेगुलेशन का मतलब है कि इनपुट सप्लाई जो आपकी है VDC है, इसमें वेरिएशन करके रीडिंग पुट करनी है इधर और आपका जो ये अलग जो ये रीडिंग है आपकी सर इसका ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन आ रहा है सर। हाँ स्ट्रेट लाइन आएगा आपका। तो लाइन रेगुलेशन का मतलब है कि जो वोल्टेज है यहाँ से लेकर के यहाँ तक वोल्टेज को कांस्टेंट करना है अपने को, ये लाइन रेगुलेशन हो जाएगा। जब अपन लोड रेगुलेशन करेंगे तो उसमें स्ट्रेंथ लाइन आकर के जो डाउन स्टार्टिंग में हो रही है वो लास्ट में डाउन होगी रीडिंग। आप लोड रेगुलेशन के अपन लोड में चेंजेस करेंगे फिर रेगुलेट करेंगे। यहाँ क्या कर रहे हैं अपन एक्चुअली इनपुट में चेंज करके लोड को रेगुलेशन को कंट्रोल कर रहे हैं कि आउटपुट वोल्टेज आपका कांस्टेंट रहना चाहिए ऑलमोस्ट। तो ये देख लो आपका 4 पॉइंट ये है ना 4.14 ये कांस्टेंट हो रहा है आपका। 4.14 के बाद कांस्टेंट हो गया आपका, ये शो करना है आपको लाइन रेगुलेशन के अंदर। और से फर्स्ट वाला होगा। सेकंड में क्या करना है कि आपको ग्राफ विथ सर्किट भी बनाना है। पहले सर्किट बनाना है, जीना डायोड एज लाइन रेगुलेशन, पहले सर्किट ड्रॉ करना है। सर्किट ड्रॉ करने के बाद कनेक्शन चेक करना है, कनेक्शन चेक करने के बाद फिर वही प्रोसेस रिपीट करनी है। VZ कांस्टेंट करना है, RS कांस्टेंट करना है, VL कांस्टेंट करना है और इनपुट सप्लाई में चेंजेस करके ये रीडिंग लेनी है जो अपने प्रीवियस अभी यहाँ पे की है अपने। सर आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है। कन्हैया सर। यस 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 कर रहा हूँ।
हो गई सर? हाँ सर, हो गया। इस वाले में जो अपन ने रीडिंग की है वो रिपीट करनी है अगले वाले फॉर्मेट में। इसमें पहले कनेक्शन ड्रॉ करना है, कनेक्शन ड्रॉ करने के बाद कनेक्शन चेक करना है, कनेक्शन चेक करने के बाद अपने को तीन जो रीडिंग्स है VZ, RS और RL, इनको कांस्टेंट करना है और इनपुट सप्लाई VDS में वेरिएशन करके ग्राफ प्लॉट करना है सेम एज वेल। ऐसा ये जो दिख रहा है कनेक्शन वही है, सीरीज में कनेक्ट करना है इनपुट सोर्स को RS से, RS को IS के फर्स्ट टर्मिनल से, IS का सेकेंड टर्मिनल, इस टर्मिनल से। इसका जो इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन में अपने यहाँ पे दिया हुआ है कौन सा कनेक्शन कहाँ से करना है। N1 L3 से, L4 L7 से, L8 L15 से। ये यहाँ से इसको ग्राउंड करना है। सर्किट कंप्लीट होने के बाद सर्किट को चेक करना है यहाँ से, राइट कनेक्शन सेट रेजिस्टेंस एंड इनपुट DC सप्लाई। अब यहाँ से RL को कांस्टेंट, यहाँ RS को, और यहाँ से VZ को। इनपुट सप्लाई में चेंज करना है, ऐड टेबल करना है, फिर नेक्स्ट स्टेप ये प्रोसेस रिपीट करनी है अपने को 10 से 15 टाइम। जितनी रीडिंग मैक्सिमम होगी उतना ग्राफ बेटर आएगा। सर आपकी स्क्रीन फिर नहीं शो हो रही। ये क्या हो गया सर पीछे? हाँ सर, पूरा स्ट्रेट लाइन आ गया। ये ग्राफ प्लॉट करके चेक कर लो इसको, प्रैक्टिस करो इसकी। दोनों सर्किट हो गए, विद यस सर्किट सर, बना हो के गया और हो गया विदाउट सर। सर्किट। सर लोड रेगुलेटर का थोड़ा बतलाइए सर। लोड रेगुलेशन में क्या है कि इससे विपोजिट प्रोसेस है, इनपुट जो सप्लाई है इसको कांस्टेंट रखना है और आउटपुट में लोड रेजिस्टेंस है उसमें वेरी करना है। अपने को वही है RL जो लास्ट टर्मिनल है लोड रेजिस्टेंस इसमें वेरिएशन करना है, बाकी अपर जो 3 पॉइंट है
इनपुट सप्लाई और वीजेड और आरएस को कांस्टेंट रखना है अपने को। लास्ट टर्म में क्या किया था, इनपुट सप्लाई को चेंज किया था, लास्ट 3 टर्मिनल को कांस्टेंट किया था, वीजेड और आरएस आरएल को। इसमें आरएल को वेरिएशन करना है और बाकी अपर को कांस्टेंट रखना है। सर्किट वही है, इनपुट सप्लाई है कांस्टेंट है, आरएस है, आईएस करंट सोर्स है, आईएल करंट सोर्स है, वीजे आईजेड करंट सोर्स है और आउटपुट वोल्टेज है। तो यहाँ से आरएल में कांस्टेंट करो, कांस्टेंट वेरिएशन करके एड टेबल कर लो इसको। यहाँ से वेरिएशन करो, एड टेबल, क्या सर? एड टेबल, सर इसमें पहले आउटपुट वोल्टेज जो है बढ़ रहा है, फिर उसके बाद घट रहा है, फिर उसके बाद कांस्टेंट हो रहा है सर। यस सर। इसमें वीजेड की वैल्यू थोड़ा कम रखना पड़ेगा। यहाँ से ये कांस्टेंट है, यहाँ तक वाली आप रीडिंग सही है। यस सर। यस। इसकी वैल्यू थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा आपको। क्लियर करो पहले। सर पूरा स्ट्रेट लाइन आ गया। स्ट्रेंथ लाइन आएगा उसमें। ये डाउन आ गया। लास्ट है आपका जीनर डायोडिक करेक्टरिस्टिक्स, यानी वोल्टेज अप्लाई करने के बाद वोल्टेज और करंट में क्या रिलेशन रहता है वो ग्राफ प्लॉट करना है अपने को। ये इनपुट सप्लाई है, सर आपका फिर से स्क्रीन नहीं दिख रहा। सर हाँ हाँ चेक कर रहा हूँ एक बार। लास्ट सर्किट है, लास्ट सर्किट में क्या करना है, इनपुट सप्लाई है, इनपुट सप्लाई में वेरिएशन के बाद आपका एम्पियर में क्या रिस्पॉन्स आता है वो नोट डाउन करना है राइट साइड में और उसमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो ये वेरियस टाइप के जो डायोड है, जीनर डायोड में से एक जीनर डायोड सिलेक्ट करना है जिसका वीजेड की वैल्यू 5.6, आरएस आरएस इनपुट सप्लाई इनमें चेंज करना है, एड टेबल करना है।
ये ग्राफ आ रहा है आपका जीना डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स का। ग्राफ नहीं दिख रहा सर। स्क्रीन ऊपर नीचे करो। फिर गया। फिर वापस। इसमें दिक्कत आ रही है सर कहीं नेट में। सर फ्लक्चुएट कर रहा है। मैं शेयर करूं क्या सर? हाँ सर थोड़ा नेट में प्रॉब्लम आ रही है। कौन सा करा रहे थे? लास्ट वाला। जेनर डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स। यस सर। यस सर। तो ये सबने तो कर लिया होगा आई थिंक। जेनर यस सर हो गया। डायोड आपको वो यस करना सर। है। और किसी को कोई डाउट है इसमें? सर नो मेरा सर। ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है। स्ट्रेट लाइन मतलब क्या प्रॉब्लम आ रही है? सर मतलब वो 1.5 तक एकदम पैरेलल गया, उसके बाद ऊपर गया, उसके बाद फिर से पैरेलल और फिर ऊपर। लेट अस सर सी। शेयर करूं? एक सेकंड में देखता हूँ। ऐसे आ रहा है क्या? यस यस सर। सर। इसी टाइप का। यस सर। करंट फ्लो शुरू हुआ है आपका 2.3 से।
और 5.6 के बाद ये कह रहा है वोल्टेज वेरी करने के लिए। एक सेकंड। ये स्टेप वैल्यू कन्हैया सर। जी सर। ये इसमें वोल्टेज वेरी नहीं कर रहा है। वोल्टेज वेरी कर रहा है तो आपने को अलग से डायोड लेना पड़ेगा, दूसरा डायोड लेना पड़ेगा वोल्टेज वेरी करने के लिए। और उसमें स्टेप साइज वाला ये आ जा रहा है। ये स्टेप साइज कैसा आ रहा है ये नहीं समझ में आ रहा। ये नहीं आना चाहिए स्टेप साइज। ओके कोई नहीं, अभी तक आपको क्लियर है सब चीज? अभी तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। सर इसको इसमें छोड़ ऐसा के क्यों लिख रहा है वेरी डीसी वोल्टेज एट ये पॉइंट पे? कुछ प्रॉब्लम है आई थिंक, क्योंकि जनरली जो इंस्ट्रक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग तो यही दिया हुआ है। इसमें देखो आप, इंस्ट्रक्शन में यही दिया है, बाय एडजस्टिंग द रियोस्टेट voltmeter reading is increased from 0 and in each time note the corresponding reading in millimeter. Take the readings and note the voltmeter reading across the general diode and observe the graph. तो इसके अकॉर्डिंग तो कोई चेंज नहीं है, लेकिन यहाँ पे डीसी कुछ सप्लाई चेंज करने को है नहीं हाँ, ऑप्शन। कुछ प्रॉब्लम है इसके इनसाइड। जो कोडिंग किया गया है इस पेज का वो सही से नहीं किया, आई थिंक दैट्स व्हाई दिस प्रॉब्लम इज कमिंग। ठीक है, इसको बाकी इसको छोड़ दीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है। रीडिंग सही आ रही है, अपनी रीडिंग के अकॉर्डिंग सही है। हाँ रीडिंग सही है। फिर इसके बाद आप क्विज अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है? क्विज आप ट्राई कीजिए कि आपके पास 4 क्विजेस हैं। मैं पहला बता देता हूँ, आप 3 बाकी के कर लेना, ठीक है? कर लोगे आप? यस सर। ओके। So first question is calculate the current through the Zener diode with a load resistance of 1 kilo ohm. So load resistance आपका given है, ये R load है, ये आपका 1 किलो ओम है। 1 किलो ओम मीन्स कितना होता है? 1000 ओम। 1 किलो मीन्स 1000 ओम, ठीक है? और यहाँ पे आपका सीरीज में दिया है 500 ओम्स। तो सबसे पहले मैंने क्या प्रोसीजर बताया था कि जब भी आपके पास ये सर्किट गिवन होता है ऐसा, तो आप क्या करते हो, उस जेनर डायोड को रिमूव कर देते हो। जेनर डायोड रिमूव इसलिए करते हैं क्योंकि हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये जो नोड दिख रहा है आपको, इस नोड का वोल्टेज क्या है। अगर हम इस जेनर डायोड को हटा देते हैं तो अगर हमें ये पता चल जाए कि इसकी वोल्टेज अगर 5.1 जो इसका रेटिंग है जेनर डायोड का, इससे अबव है इस नोड का वोल्टेज, तो ऑब्वियसली ये रिवर्स बायस में होगा और ये प्रॉपर ब्रेकडाउन रीजन में वर्क करेगा। अदरवाइज अगर इसकी वैल्यू 5.1 से कम है तब ये आपका ब्रेकडाउन रीजन नहीं होगा, ओपन सर्किट वर्क करेगा।
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। हटाने के बाद जो हमने पहले फॉर्मूला यूज किया था वही फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज किया था? ये वाला फॉर्मूला आप याद करो, जो ये हमने देखा था, VL की वैल्यू, VL इक्वल्स टू VI min मल्टीप्लाइड बाई RL डिवाइड बाई RS प्लस RL। तो VI min आपका सप्लाई है, सप्लाई मल्टीप्लाइड बाई लोड डिवाइड बाई RS प्लस RL। तो यही आपको फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, VI min आपका क्या है, 15 मल्टीप्लाइड बाई 500, नहीं, मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइड बाई 500 प्लस 1000। तो कितना हो जाएगा, 500 डिवाइड बाई 1500 और 3। ठीक है, इसको मैं फिर से एक बार लिख के बता देता हूँ। इसके अक्रॉस हमें वोल्टेज फाइंड आउट करना है। तो वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, VI min 15, 15, आई थिंक आपको शो नहीं हो रहा है, जस्ट अ मोमेंट, फिर से स्क्रीन कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ आपको। Now I think my screen is visible to all of you. So मैं क्या बात कर रहा था, VI min, इसके अक्रॉस हमें वोल्टेज फाइंड आउट करना है लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो मैं क्या करूंगा, VI min 15 हमने सप्लाई वोल्टेज दिया है, 15 मल्टीप्लाइड बाई आपका लोड वैल्यू, लोड रेजिस्टेंस है 1000, डिवाइड बाई RS प्लस RL। RS आपका 500 है, RL आपका 1000 है। तो 1000 प्लस 500 कितना हो जाएगा, 1500। क्लियर है सबको? क्लियर है, बताइए। यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसको कैंसिल आउट करोगे तो क्या बचेगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 10 10। ठीक है, 10 बचेगा आपका। ये 15 से 15 गया तो 10 बचा। मतलब अगर डायोड नहीं रहता तो यहाँ पे जो वोल्टेज आ रहा है वो आपका 10 वोल्ट था, 10 वोल्ट था, और आपको चाहिए कितना, 5.1, मतलब कि ये ब्रेकडाउन में काम करेगा। क्लियर है, 5.1 से ऊपर है यस तो ब्रेकडाउन में काम करेगा। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। दैट मीन्स कि जो डायोड के अक्रॉस हमने 5.1 लिया है, क्योंकि डायोड इज वर्किंग एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, तो ये क्या करेगा कि वोल्टेज अक्रॉस जितना इसका है 5.1, वो सेम 5.1 हो जाएगा। अब हम 10 वोल्ट नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास डायोड अवेलेबल है विद इन द सर्किट, और वो ब्रेकडाउन रीजन में काम कर रहा है। और ब्रेकडाउन रीजन में कैसे काम करता है, एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। तो वोल्टेज रेगुलेटर मीन्स कांस्टेंट वोल्टेज विल बी अप्लाइड अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस। तो लोड रेजिस्टेंस के पैरेलल में लगा हुआ है जेनर डायोड, तो जितना इसका वोल्टेज है 5.1, वही सेम वोल्टेज 5.1 लोड के अक्रॉस लग जाएगा। क्लियर है सबको? किसी को Yes. डाउट? ठीक है, डाउट होगा बताना। सो अब हम क्या करेंगे, हमसे पूछा क्या है, कैलकुलेट द करंट थ्रू द जनरल डायोड विद अ लोड रेजिस्टेंस ऑफ 1 किलो ओम। तो अब हमें पता चल गया कि ये ब्रेकडाउन रीजन में काम कर रहा है और 5.1 वोल्ट है। तो हमें 5.1 वोल्ट इसके अक्रॉस पता है, दैट मीन्स कि लोड के अक्रॉस भी जो वैल्यू है वोल्टेज की वो भी हमें पता है, दैट इज 5.1 वोल्ट। ठीक है, अब 5.1 वोल्ट है, लोड की वैल्यू आपको पता है 1 किलो ओम है, तो करंट कितना होगा, 5.1 मिली एम्पियर, सॉरी, इसके थ्रू करंट कितना होगा,
I इक्वल्स टू V बाई R, V आपका 5.1 है, 5.1 डिवाइड बाई 1000, 5.1 मिली एम्पियर। क्लियर है सबको? क्लियर है? इसके थ्रू करंट कितना फ्लो होगा? 14.7। 5.1 किलो, 5.1 मिली एम्पियर। अब 5.1 मिली एम्पियर इसके अक्रॉस पता चल गया, इसके थ्रू करंट फ्लो हो रहा है, और यहाँ पे 5.1 वोल्ट है। तो बचा सर्किट में एक सीरीज रेजिस्टेंस, तो इसका हम एक केवीएल बनाएंगे। केवीएल बनाने के लिए एक सर्किट आप ड्रॉ करो, जिससे कि हमें 500 के अक्रॉस कितना वोल्टेज है वो पता चल जाए, और उसके थ्रू करंट कितना फ्लो हो रहा है वो हमें पता चल जाए। तो ये हमारे पास अरेंजमेंट है कुछ। ये आपका 15 है, ये आपका 5.1 है। अब इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो आप केवीएल लगाओगे तो आप देखो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 9.9 आएगी। बताइए, चेक कीजिए केवीएल लगा के। यस सर। बैटरी की पोलैरिटी कुछ ऐसे होगी, ये आपका बैटरी की पोलैरिटी होगी, इस साइड पॉजिटिव होगा और इस साइड नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे 9.19 वैल्यू का एक बैटरी है। अब 9.9 वोल्ट है, ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 500 ओम्स है, तो करंट की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। क्या आ जाएगी करंट की वैल्यू? डिवाइड बाई 500, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो। जब आप कैलकुलेट करोगे तो इजीली आपको पता चल जाएगा कि इसके थ्रू करंट जो है वो हाई है, और इसके थ्रू करंट कितना है। तो आप जेनर डायोड के अक्रॉस के थ्रू करंट कितना फ्लो हो रहा है वो फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है सबको? इफ एनीवन यस यस। प्लीज आस्क। ठीक है, अब कैलकुलेट करो, वैल्यू बताओ कितना आ रहा है। नाइनटीन पॉइंट समथिंग। नहीं, 19 नहीं आएगा। करंट की फॉर्मूला तुम सही नहीं लगा रहे होगे। करंट का फॉर्मूला देखो क्या लगाना है, ये वाला इक्वेशन यूज करना है, ये वाला आई आर मैक्स इक्वल्स टू आई जेड प्लस आई एल। हमें आई जेड निकालना है तो आई आर माइनस आई एल निकालना होगा। आई जेड फाइंड आउट करना है हमें, तो आई आर माइनस आई एल। आई आर क्या है? आई आर आर वन के थ्रू जो फ्लो हो रहा है, और आई एल आपका लोड के थ्रू जो फ्लो हो रहा है। तो वो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है क्विज में। क्विज में क्या फाइंड आउट करना है आपको? आई आर जो 9.9 डिवाइड बाई 500 है, माइनस 1.5 मिली एम्पियर। फोर्टीन 14.7 आंसर आएगा उसका। ट्राई करके देखिए। यस सर, आ जा रहा है। ठीक है, सबका आ गया? दूसरा ट्राई करो।
जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए सबसे पहले डायोड को हटाओ, नोड का वोल्टेज फाइंड आउट करो कि वो 5.1 से ज्यादा है या कम है। अगर ज्यादा है दैट मीन्स कि डायोड आपका ब्रेकडाउन रीजन में है, अगर कम है तो ब्रेकडाउन रीजन में नहीं है, ओपन सर्किट है। कन्हैया सर? यस सर। आई थिंक आज का हो गया। सो स्टूडेंट्स, अगर अभी भी किसी को डाउट है क्विज में देन प्लीज आस्क। प्रोसीजर मैंने पहले क्वेश्चन के लिए बता दिया, सेम प्रोसीजर कैन बी रिपीटेड इन दी सब्सिक्वेंट क्वेश्चंस। जो 2, 3, 4 क्वेश्चंस है उसमें कुछ नहीं किया है, उन्होंने लोड की वैल्यू को चेंज किया है। जैसे कम आप किया फोर्थ है। क्वेश्चन, हाँ, लोड की वैल्यू को कम किया है, यहाँ पे 330 ओम लिया है, यहाँ पे 680 ओम लिया है और यहाँ पे 910 ओम लिया है। तो यू कैन इजिली कैलकुलेट द करंट वैल्यू, और अगर कोई डाउट होता है देन यू कैन आस्क। सर IMCRP का कोड क्या है सर? IMCRP का कैसा कोड? मतलब एग्जाम देना होगा? नहीं, लैब में हम एग्जाम नहीं लेते। लैब में कन्हैया सर आपका नोट डाउन कर लिए होंगे अटेंडेंस। बाकी आप जब भी लीव करते हो तो अपना नाम विथ जो लास्ट के 4 डिजिट हैं रोल नंबर के, एनरोलमेंट नंबर के, वो अपने चैट बॉक्स में डाल देना एक बार। ठीक है, ओके, थैंक यू ऑल। अगर आपको कोई डाउट नहीं है देन प्लीज नो गिव योर अटेंडेंस इन द चैट बॉक्स। Thank you, sir. थैंक यू ऑल। Thank you, sir.